नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16, जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे प्रीवियस वर्कशीट का टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो हम कर चुके हैं। उसे कैसे सॉल्व करना है आज हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इससे प्रीवियस वर्कशीट में जो हमने पढ़ा वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। वो x और y भी हो सकते हैं, yz हो सकते हैं, xz हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई और दो वेरिएबल जो कि स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल थी उसका केवल एक यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब जो एक वेरिएबल होता है केवल उसकी वैल्यू, उसकी ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वही उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ये है लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जो इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आती है ये -1/2। इसका मतलब इसका केवल यही एक यूनिक सॉल्यूशन है। और इसके विपरीत जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। यहाँ पर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स होने का क्या मतलब है, दे कैन टेक एनी वैल्यू वेदर इट इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर भी हो सकता है, एनीथिंग एबीसी की जगह, या फिर कोई इरैशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये मतलब है एबीसी की जो है वो रियल नंबर्स हैं, और ए और बी दोनों ही 0 नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ए 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास, by + c = 0। अब ये क्या है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, दो वेरिएबल तो बचे ही नहीं, x 0 हो गया। ऐसे ही अगर b 0 हो जाएगा तो ये इतना पार्ट हमारा 0 हो गया, और क्या बचा, ax + c = 0। तो ये भी क्या बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा हमारे पास, दैट इज x। इसीलिए यहाँ पर a और b 0 नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि c 0 हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो लीनियर इक्वेशन रहेगी दो वेरिएबल वाली। अब अगर हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें, अगर एक वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन का तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन हो गया, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स की, तो इसके क्या होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y, और वाइस वर्सा, मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक कोई वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ऐसे ही y की हर एक वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस इक्वेशन के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब यहाँ पर सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, या सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, मतलब x और y की वो वैल्यूज जिनको इक्वेशन में पुट करने पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के।
तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो x और y की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसीलिए इस इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस होंगे, अनेक हल होंगे, इनफिनाइट अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब कैसे निकालना है सॉल्यूशन ये देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के साथ x और y। अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, x और y की। ये वाली वैल्यूज, x की जगह आ जाएगा 3 और y की जगह आ जाएगा 2। तो ये क्या होगा, 2 3 6, 3 2 6, 6 और 6 12। ये बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इसका मतलब x3 और y2 ये वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और ये इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि गिवन वैल्यूज इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, समीकरण का हल है या नहीं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, हम और भी इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये तो हमने चेक किया कि गिवन सॉल्यूशन, गिवन वैल्यूज इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब मान लीजिए मुझे कोई और इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं इस इक्वेशन में अपनी चॉइस की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, या तो x के लिए या y के लिए, किसी भी एक वेरिएबल के लिए। तो मान लीजिए हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2। कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3, एनी नेगेटिव इंटीजर यू कैन ऑल्सो टेक। कोई भी आप वैल्यूज x की जगह पुट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास y की वैल्यू आएगी, और ये जो दोनों वैल्यूज होंगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। अब यहाँ पर हमने x का मान 2 पुट किया, तो मतलब लिया हमने, तो पुट करेंगे हम इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह तो आ गया 2, और y ऐसे ही है। y का मान हमें निकालना है, 2 दूनी 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये 3y को हमने यहीं पे छोड़ दिया, ये 4 हमने दूसरी तरफ ले लिया, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। 12 में से 4 गए 8, और y की वैल्यू आ गई 8/3, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने साइड चेंज की तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8/3, ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। इस तरह से हम अनेक सोल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशंस हम इसके निकाल सकते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस इक्वेशन के 4 सोल्यूशंस निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं, कोई भी 4। तो मैं अपनी पसंद का कोई भी मान x की जगह रख सकती हूँ या फिर y की जगह रख सकती हूँ। तो सबसे आसान क्या रहता है वो ले लेते हैं। लेट, हमने 0 मान लिया, x को 0 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में 0 पुट करेंगे x की जगह। तो यहाँ तो 0 आ गया, 2 गुणा 0 0, और y का मान आ गया 7। तो एक सोल्यूशन हो गया x 0 और y 7। इस तरीके से सोल्यूशन को हम लिखते हैं x और y की फॉर्म में। पहले x लिखा जाता है फिर y हमेशा। तो x हमने 0 लिया था, तो y का मान 7 है। ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। 4 निकालने हैं, दूसरा निकालते हैं। अब जरूरी नहीं है हर बार हमें x का ही मान रखना है, हम y का भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने y को 0 ले लिया, तो 2x और y की जगह आ गया 0 बराबर 7। तो 2x बराबर 7 और x आ गया 7/2। तो दूसरा हल क्या हो गया, 7/2। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का। तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। x का मान हमने मान लीजिए रख दिया 1, तो ये हो गया 2 गुणा 1 जमा y बराबर 7। 2 गुणा 1 2 जमा y बराबर 7, y बराबर 7 घटा 2।
तो y की वैल्यू आ गई 5। तो तीसरा सोल्यूशन क्या हो गया, 1 and 5। इसी प्रकार से चौथा, अब हमने मान लीजिए ले लिया y को 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 7। 2x बराबर 7 माइनस 1, साइड चेंज हुई तो x आ गया 6/2 3। तो ये हो गया चौथा सोल्यूशन। इस प्रकार से हम कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन दी हुई है, हमें पता करना है ये जो वैल्यूज हैं ये इसका हल है या नहीं, इस समीकरण का सोल्यूशन है या नहीं। ये x और y की वैल्यू है, xy xy xy। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं x और y की वैल्यूज को। x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2। तो ये हो गया 0, 2 2 = 4 और ये बराबर हो गया -4 के। जबकि राइट हैंड साइड तो क्या है, +4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये तो नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं, x की जगह 2 रखना है, y की जगह 0। तो ये 2 घटा 2 गुणा 0 0 और ये बराबर आ गया 2 के। ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहां पर आ जाते हैं, x की जगह 4 और y की जगह 0। तो 4 घटा 0 बराबर है 4, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी 4 है, तो ये इसका एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, x की जगह 1, y की जगह भी 1। तो 1 - 2 इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 4। 4 के तो इक्वल नहीं आया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो केवल 4 0 ही इस समीकरण का हल है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।